कृषि मंत्री कमल पटेल ने पहली बार एक नया कदम उठाते हुए गेहूं के साथ ही चने और अन्य ऐसी फसलें जिनकी पैदावार गेहूं के साथ होती है और गेहूं के साथ ही उनका उत्पादन होता है, कटाई होती है, उन फसलों की खरीदी को मंजूरी दे दी है। क्या इससे फायदा होगा किसानों को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। कमल जी, क्या ये फैसला है, सबसे पहले तो आप ये बताएं किन किन फसलों को इस बार इतिहास में पहली बार गेहूं के साथ खरीदा जाएगा और क्यों? देखिए, खरीफ और रबी दो मुख्य सीजन होते हैं जिसमें फसल होती है। रबी की फसल में मुख्य फसल है गेहूं, चना, सरसों, मसूर। सरसों ग्वालियर चंबल में सबसे अधिक होता है, जैसे हमारे यहाँ गेहूं होता है। लेकिन अभी तक सिर्फ गेहूं की खरीदी मार्च में शुरू करते हैं और चना, सरसों और मसूर की खरीदी होती मई और जून में। तब तक किसान 80%, 90% छोटा किसान, जो 95% गरीब छोटा किसान है 5 एकड़ से कम, वो बेच चुका होता औने पौने भाव पे। मंडियों में एक साथ माल जाता है, तो मंडी में माल जाता है, व्यापारी कम होते, मांग कम होती, पूर्ति ज़्यादा होती, तो रेट कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 3 साल में चने का रेट समर्थन मूल्य पे मोदी जी ने, सरकार ने जबरदस्त बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान की आय 2022 तक दोगुना करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। लागत का 50%, जिस भी फसल जिन्स है उसकी जितनी लागत आती है उसका 50% जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित किया है और इसलिए 18-19 में चने का समर्थन मूल्य 4600 था। उसके बाद 19-20 में 4875 हुआ और अभी 5100 कर दिया, यानी 3 साल के अंदर 600 रुपये बढ़ा दिए। जबकि कांग्रेस के राज में 5 रुपये 10 रुपये भी नहीं बढ़ते थे, लेकिन खरीदी बाद में होती थी। फिर एक नियम था, एक दिन में 25 क्विंटल खरीदेंगे चना, सरसों, मसूर, जबकि गेहूं अनलिमिटेड खरीदते, जितना पंजीयन उतना। उसके कारण किसान मजबूर होकर मंडी में जाता था, फिर मंडी में भीड़ लगती थी और रेट कम मिलते थे। मैंने पिछले बार मंत्री बनते से ही वो लिमिट भारत सरकार से हटवाई, 25 क्विंटल चना, सरसों, मसूर की। उसका फायदा ये हुआ कि जो सरसों 4425 समर्थन मूल्य था पिछले बार, वो 3200 औसत बिक रही थी। जैसे ही हमने सीमा हटाई और 13 कुंटल प्रति हेक्टर कमलनाथ जी ने किया था, हमने शिवराज जी के नेतृत्व में 20 कुंटल कर दिया प्रति हेक्टर खरीदने का, तो पूरा समर्थन मूल्य मंडी की बजाय समर्थन मूल्य पे आने लगा, क्योंकि किसान को जहाँ रेट ज़्यादा मिलेंगे वहाँ जाएगा। और उसके कारण मंडी के अंदर माल सरसों गया नहीं और नहीं जाने से फैक्ट्रियाँ बंद हो गई सरसों की, ऑयल मिल की, और इसलिए उनको मजबूर होकर 4500 से 5600 रेट करना पड़ा। यानी किसान को हम 1000 कुंटल से 2000 कुंटल ज़्यादा दिलाने में सफल हुए, से 1000 करोड़ का किसान को फायदा हुआ। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, मुख्यमंत्री भी और कृषि मंत्री भी, और इसलिए हमने ये परिवर्तन किया। जो वर्षों से किसानों को खिलाफ था वो नियम, उसको हमने बदलाया, उससे फायदा दिलाया। दूसरा, चूँकि पिछली बार अप्रैल में हम मंत्री बने, अगर पहले बनते तो हम पिछली बार ही कर देते चना, सरसों, मसूर, लेकिन मैंने इस बार पहले अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब गेहूं के साथ चना, और चना पहले आता है, सरसों गेहूं के साथ आती है, मसूर गेहूं के साथ आती, तो बाद में 2 महीने बाद क्यों खरीदते हो? और इसलिए पहले साथ साथ खरीदी की जाए। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में मिला है और उन्होंने त्वरित आदेश दिए कि नहीं, बिल्कुल सही है तुम्हारा कहना और खरीदो। और इसलिए इस बार 15 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू हो गई होगी और पंजीयन शुरू हो गया। और हमने चना, सरसों और मसूर, तीनों फसलें जो मध्य प्रदेश की मुख्य फसल है, चना और सरसों, और विशेष करके ग्वालियर चंबल में सरसों और मालवाड़ी क्षेत्र के अंदर चना, ये औने पौने वहाँ पे 2000 रुपये कुंटल कम बिकता था। अभी भी 5100 रुपये समर्थन मूल्य, लेकिन मंडी के अंदर 3500 से 4100 ही बिक रहा है। और जैसे ही चौना आने लगेगा तो ये 3000 के अंदर आ जाता, लेकिन अब नहीं होगा। अब किसान 5100 से नीचे नहीं बेचेगा, क्योंकि 15 मार्च से, और जैसे हमारा पंजीयन का होना शुरू होगा, ये रेट अभी जो 3500 से 4100 है, ये 5000 से ऊपर हो जाएगा। और इसलिए किसान को हम 1500 से 2000 रुपये कुंटल ज़्यादा दिलाने में सफल होंगे। और किसानों का जब समर्थन मूल्य पर हम चना खरीदेंगे, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में सिर्फ 19 कुंटल किया था, पूरे प्रदेश में 15 किया था, अन्याय किया था प्रदेश के किसानों के साथ। सचिन यादव के जिले में भी उन्होंने, खरगोन में भी 15 किया था, लेकिन कांग्रेस के सचिन यादव कृषि मंत्री होते हुए अपने जिले को न्याय नहीं दिला पाए, लेकिन हमने 20 कुंटल वहाँ भी किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी जी का नारा, उसको चरितार्थ किया। और इसलिए इस बार किसानों को 2000 करोड़ से अधिक का फायदा होगा और समर्थन मूल्य से ऊपर चना बिकवाने में हम सफल होंगे। तो फिर क्या वजह है कि किसानों तक सरकार अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही है, या फिर कहीं कोई कमी रह गई है सिस्टम में कि सरकार जो फैसले ले रही है उसके बारे में किसान को जानकारी नहीं मिल पा रही है? नहीं, वो क्या है, क्योंकि दिल्ली में जो हो रहा है
वो कहीं ना कहीं देश भर के किसानों की आवाज ही तो है। नहीं, देखिए, किसान पूरा देश का मोदी जी के साथ है, मुट्ठी भर लोग। क्योंकि देखिए, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं और जितने हमारे विरोधी संगठन हैं, वो सारे मिलकर किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि ये तीनों कृषि कानून और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, गांव को आज़ादी तो अब मिली है, किसानों को आज़ादी तो मोदी जी ने अब दिलाई है 24 अप्रैल 2020 को, जब स्वामित्व योजना की घोषणा की। और उसके कारण गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। अब गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। गांव के विकास मोदी जी ने द्वार खोले हैं और इसलिए अब गांव आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए हम गांव-गांव बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में आंदोलन का कोई असर नहीं है, क्योंकि हमने शुरू से ही गांव में, मैंने खुद ने चौपाले लगाना शुरू की, शादी में, विवाहों में, जहाँ भी कार्यक्रम में गए। और जब किसानों को हम बताते हैं तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी हमारी बात से सहमत होते, काट नहीं सकते। वो कहते हैं हमको ऊपर से हाईकमान का आदेश इसलिए कर रहे हैं। किसानों को क्यों नहीं समझा पाए? किसानों को हम समझाने में सफल हुए हैं ना, और इसलिए मध्य प्रदेश में कहीं आंदोलन नहीं है। अब कांग्रेस थोड़ा बहुत करती तो उनके भी कार्यकर्ता है, उनके भी संगठन है। तो कुछ 8 करोड़ जनता में अगर कहीं थोड़ा सैकड़े आ गया तो उससे आप नहीं कर सकते। लोकतंत्र में बहुमत, और इसलिए पूरा देश का जो किसान है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, शिवराज जी के साथ है। मध्य प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं। मैं बता रहा हूँ, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, किसानों के साथ धोखा किया। 2 लाख का कर्जा माफ करने का कहा था राहुल गांधी ने, और कहा था नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, लेकिन 15 महीने नहीं बदले और धोखा दिया किसानों को। इसलिए जनता ने धक्का दिया। किसानों का कर्जा तो माफ हुआ था, 6,000 करोड़ का कर्जा माफ किया मात्र, और वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बर्बाद कर दिया। उनको कहा कि 50% आप माफ करो, और किसी सोसाइटियां कर्ज देने की स्थिति में नहीं, खुद डिफाल्टर हो गई। और इसलिए पूरे किसानों को बर्बाद कर दिया, और इसलिए किसानों ने धक्का दिया। और बीजेपी की सरकार जब 60-60 हज़ार से हमारे उम्मीदवार जीते तो हमने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता। इन 10 महीने के अंदर हमने 85,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले हैं। RBC 6-4 के बीमा के 15 महीने में कांग्रेस ने 18 और 19-20 तक मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, 18 से 15 महीने, लेकिन 1 रुपया प्रीमियम जमा नहीं किया। शिवराज जी ने आते से प्रीमियम जमा किया, उसके कारण हमने 8,700 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में बीमा का जमा कर दिया। और इस बार हमने बीमा का समय बढ़ाया, 31 जुलाई से 31 अगस्त किया। मरी फसल का बीमा कराया हमने। रविवार के दिन 2-2 बार बैंक खुलवाई, आज़ाद भारत में पहली बार। और जहाँ 25 लाख किसानों का बीमा हुआ था, हमने 45 लाख किसानों का बीमा कराने में सफल हुए। हमने वन भूमि के, वन आदिवासियों के पट्टे नहीं थे उनके भी बीमा कराया, जो वन ग्राम, राजस्व ग्राम में नहीं थे, और उसके कारण 45 लाख किसानों का बीमा कराने में सफल हुए। और इस बार 8,000 करोड़ रुपए सिर्फ खरीफ फसल का बीमा किसानों को मिलेगा। और इस प्रकार हम किसानों की आय बढ़ाने में, उनको कर्ज से मुक्त कराने में और लाभ का धंधा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो हमने निर्णय लिया इस बार, कल से चना, सरसों और मसूर का भी पंजीयन शुरू हो जाएगा। और उसके कारण किसान जो औने पौने भाव में 3,000 और 3,500 में सरसों जो चना बेचना पड़ता था उसको हर साल, वो अब नहीं बेचना पड़ेगा। वो 5100 रुपये में समर्थन बेचेगा। और उसके बाद मैं दावे से कह रहा हूँ कि व्यापारियों को 5100 से अधिक में चना खरीदना पड़ेगा। और इस बार किसानों को 2,000 रुपये कुंटल ज़्यादा दिलाने में हम सफल होंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि मध्य प्रदेश का ये मॉडल जो है केंद्र सरकार भी अपनाए, केंद्र सरकार भी ऐसे फैसले करे जो आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे आपकी सरकार उनके हित में फैसले ले रही है? अब जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको समझाने के लिए क्या आप ये चाहेंगे कि ये मॉडल केंद्र भी लागू करे? नहीं, केंद्र तो लागू कर दिया है। ये पंजाब और हरियाणा, यहाँ आड़त प्रथा है, और आड़तीय बहुत पावरफुल है। वो हजारों करोड़ रुपए किसानों का शोषण करके कमाते हैं, और वही लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उनका वर्चस्व है। जैसे पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल है, पक्ष और विपक्ष, और ये दोनों मिलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और इसलिए सरकार वहाँ से किसानों को भेज रही है, विपक्ष भी भेज रही है, और इसलिए पंजाब में आंदोलन है। जबकि ये तीनों कृषि कानून किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, दशा और दिशा बदलेंगे। लेकिन हाँ, बिचौलिए अलग होंगे, उद्योगपतियों को नुकसान होगा। अभी मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ किसानों के लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए दिए। 3% ब्याज की छूट दी है। 40% पहली बार आज़ाद भारत में किसानों को उद्योग के लिए सब्सिडी मिलेगी। 50% कोल्ड स्टोरेज के लिए मिलेगी।
33% और 25% वेयर हाउस के लिए मिलेगी। अब किसानों के बेटे, लाखों किसानों के बेटे अब वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डालेंगे। जो हम 10 रुपये किलो आलू बेचते हैं और 500 रुपये किलो में चिप्स खरीदते हैं, हम खुद चिप्स की फैक्ट्री लगाएंगे, हम खुद टमाटो सॉस की फैक्ट्री लगाएंगे, हम खुद मैदा मिल लगाएंगे, हम खुद दाल मिल लगाएंगे। और किसान के बेटे अब सिर्फ खेती नहीं करेंगे, वो व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी लगाएंगे और उद्योगपति बनेंगे। जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे वो अब किसान के बेटे कमाएंगे। इसलिए गाँव आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा, खेती लाभ का धंधा बनेगी और देश मजबूत होगा। एक आखिरी सवाल बस अब आपसे, आप कह रहे हैं कि इस कानून से पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का नुकसान है, किसान का फायदा है। राहुल गांधी ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स उस पर गिनाए और उन्होंने बताया कि ये कृषि कानून जो है ये किसानों के हित में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित उद्योगपति, पूंजीपतियों के लिए ही है, क्योंकि वो इस कानून के बाद इतने सक्षम हो जाएंगे कि किसानों से पूरी उपज खरीद करके स्टोर कर सकेंगे, उनका भंडारण कर सकेंगे और इसलिए वो अपने मन मुताबिक दामों पर फिर आगे से किसान की फसल खरीदेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। खुद कंफ्यूज है राहुल गांधी। उनको ये नहीं पता कि आलू जमीन के नीचे होता है कि आलू जमीन के ऊपर होता है। इनको कुछ नहीं पता, खेत खलियान कुछ नहीं है। इन्होंने तो मलाई और देश को लूटा है। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि तुम्हारे नाना नेहरू जी, तुम्हारी दादी इंदिरा जी से लेकर तुम्हारे पिताजी से लेकर मनमोहन सिंह तक उद्योगपतियों को साथ दिया तुमने। आज बताओ देश की अर्थव्यवस्था किसके हाथ में है? उद्योगपतियों के हाथ में। मुट्ठी भर लोगों के पास खरबों हैं और पूरा देश गरीब है। किसान आत्महत्या करता है, किसान घाटे की खेती करता है, किसान की जमीन तुमने नीलाम करवाई। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब से हमने खेती पर रोक लगा दी, किसी की नीलाम नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जब मैं राजस्व मंत्री था, और तुमने 18% ब्याज पर और चक्रवृद्धि ब्याज लेते थे, हमने 0% ब्याज पर ऋण दिया है। फसल बीमा योजना अटल जी लाए, तुम्हारे नाना नानी नहीं लाए। भाजपा की सरकार आई जब लाए, हमने 0% पर ऋण दिया है। और इसलिए मोदी जी ने कृषि कानून का संशोधन किया है, तुमने क्यों नहीं किया? और अब मुट्ठी भर लोगों के पास नहीं रहेगा। अब गांव-गांव में किसान की प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से अब उनको भी बैंक ऋण देगी, सब्सिडी का फायदा उठाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी कि तुम्हारे राज्य में गांव में किसानों को आज तक उद्योग के लिए पैसा क्यों नहीं मिला? बैंक से ऋण क्यों नहीं मिला? सब्सिडी क्यों नहीं मिली? सिर्फ उद्योगपतियों को तुमने दी, और उद्योगपति को 6 साल में नहीं बढ़े, ये तुम्हारे 60 साल के कुशासन के कारण बढ़े हैं। अब तो किसान के बेटा उद्योगपति बनेगा, व्यापारी बनेगा। क्यों? क्योंकि अब गाँव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक स्वामित्व योजना में मिल रहा है। अब मेरा बेटा भी व्यापार भी कर सकेगा और उद्योग भी लगा सकेगा। मैं किसान हूँ, इसे हर किसान का बेटा व्यापार उद्योग लगा सकेगा, नौकरी के लिए भटकेगा, नौकरी देने वाला बनेगा। और इसलिए अब जाकर गांव का 70% लोग रहते हैं, उनका विकास होगा। और पहली बार गांव के किसानों को उद्योग लगाने का और सब्सिडी लेने का फायदा मिलेगा। अब 1 लाख करोड़ की जो सब्जियां खराब होती थी, 1 लाख करोड़ से अधिक का अनाज खराब होता था, वो नहीं होगा। अब गाँव में वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे, जिससे मजदूरों को भी काम मिलेगा, 2 हाथ को काम भी मिलेगा और किसान नौकरी देने वाला बनेगा, किसान का बेटा। और देश आत्मनिर्भर होगा। कब? जब गांव आत्मनिर्भर होगा किसान। अब किसान की खेती घाटेगा नहीं, लाभ का धंधा बनेगी। जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएंगे। बहुत उनसे बात करने के लिए ये थे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार का जो ऐतिहासिक फैसला है गेहूं के साथ अन्य फसलों की खरीदी का, उस पर और इसके साथ ही किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है उस पर व्यापक बातचीत की है। रवीश पाल सिंह, भोपाल।